हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन केज। तो आज मैं आप सबके लिए एमएमए से जुड़े कुछ खबरें लेकर आया हूँ, लेकिन उसको शुरू करने से पहले इंट्रो लगाना ज़रूरी है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये मेरा फेस कैम वाला वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। पर आप सभी लोग जब भी इस तरीके के चैनल पर जाते हो तो आप किसी का फेस देखने तो नहीं जाते हो ना, बस आप न्यूज़ लेने ही जाते हो, नॉलेज लेने ही जाते हो। और शायद मैं वही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो चले शुरू करें। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं आईएफएल से, यानी कि इंडियन फाइट लीग से। तो 2 दिन पहले इंडियन फाइट लीग का पहला इवेंट हुआ था, टीम हैदराबाद वर्सेस टीम बेंगलोर, और ये हुआ था कोरामंगला इंडोर स्टेडियम बेंगलोर में, जिसमें टीम हैदराबाद ने टीम बेंगलोर को एक डोमिनेंट विक्ट्री के तहत हरा दिया। पर दोस्तों, मैंने एक अजीब सी बात नोटिस करी इस इवेंट के दौरान। ये इवेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा था इंडियन लॉकर रूम यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के फाइट दिखाया गया, और मेन कार्ड के लिए आपको यूएफसी फाइट पास खरीदना पड़ रहा था, और वो भी 899 रुपीज पर मंथ। और इस रेट में तो इंडिया में कहीं सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, जहाँ पे मूवीज के अलावा स्पोर्ट्स भी दिखाया जाता है। मुझे ना इस डील में कोई बड़ा फायदा नजर नहीं आया कि लोग यूएफसी फाइट पास ले तो क्यों ले, क्योंकि यूएफसी फाइट पास में ना बस आपको 3 ही ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट देखने को मिलेगा। एक है यूएफसी, दूसरा है एपीएफसी, और तीसरा है आईएफएल बाय एपीएफसी। पर यूएफसी का फाइट देखने के लिए तो आपको यूएफसी फाइट पास लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप सोनी लिव में सब्सक्रिप्शन ले भी लेते हो तो आपको यूएफसी का सारा फाइट्स वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यूएफसी फाइट पास बचता है बस 2 इवेंट के लिए, एक है आईएफएल और दूसरा है एपीएफसी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग लेगा तो क्यों लेगा यूएफसी फाइट पास इंडिया में, वो भी एपीएफसी और आईएफएल का इवेंट के लिए। जबकि एमएमए इंडिया में काफी नया स्पोर्ट्स है, और इंडिया में जो स्पोर्ट्स पहले से डोमिनेट कर रहे लाइक आईपीएल एंड अभी फुटबॉल का भी बात करेगा तो वो उस स्पोर्ट्स का इवेंट जैसे आईपीएल और आईएसएल को देखने के लिए भी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में सब्सक्रिप्शन लेने से हो जाते। इवन यूएफसी जैसे बड़े एमएमए ऑर्गेनाइजेशन भी ये समझ चुका है इंडिया में काफी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि इतना हाई रेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए उन लोगों के लिए एक इजी मेथड बनाया गया है कि अगर कोई भी कुछ भी स्पोर्ट्स इवेंट देखना चाहते हैं तो उस स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन लोग कोई ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से टाई अप कर लेते हैं। और आईएफएल हमें ऐसे इवेंट के लिए यूएफसी फाइट पास खरीदने को बोल रहे हैं, जिसमें काफी सारे फाइटर्स पहले ही इवेंट के पहले ही फाइट में काफी सारे फाइटर्स ने पुल आउट कर चुका था, क्योंकि वो लोग सही वेट बना नहीं पाया। कोई लोग तो वे इन करने ही नहीं आया। और ऐसे बात नहीं है कि जितना फाइट कैंसिल हुआ वहाँ में दोनों साइड से वेट मिस हुआ या दोनों साइड के फाइटर्स नहीं आया। कोई फाइटर्स आया था वे इन करने, और किसी ने तो वेट बना भी लिया था, लेकिन उनका ओपोनेंट नहीं आया, या तो इंजरी के कारण या पता नहीं किस कारण वो नहीं आया। पर उन लोगों के लिए ओपोनेंट को चेंज किया गया था, पर उनका ओपोनेंट ने भी पुल आउट कर दिया, और इसी कारण पहले इवेंट का पहला ही फाइट में काफी सारे फाइट कैंसिल हुआ, जिसके वजह से ये इवेंट सही तरीके से नहीं गया। और इस इवेंट का जो मेन इवेंट था वो भी कैंसिल हुआ। फिर भी जैसे तैसे आईएफएल ने ये पहला इवेंट अपना अच्छी तरीके से डिलीवर किया, पर काफ़ी सारे फाइटर्स ने पुल आउट किया, काफ़ी सारे लोग ने वेट मिसेस किया। तो इसके लिए तो हम लोग यूएफसी फाइट पास नहीं खरीद सकते ना। और आईएफएल का नेक्स्ट इवेंट होगा टीम मुंबई वर्सेस टीम दिल्ली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नेक्स्ट इवेंट में काफ़ी सारे फाइटर्स लोग पुल आउट नहीं करेंगे, और आईएफएल का पहला इवेंट में जो कुछ भी हुआ वो नेक्स्ट इवेंट में कवर अप होगा, और नेक्स्ट इवेंट अच्छी तरीके से डिलीवर होगा। तो चलिए आप मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट खबर पर। तो मेरा नेक्स्ट न्यूज जुड़ा हुआ है हमारे अनडिफीटेड इंडियन फाइटर नाजरेत लातुजुला से, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिजोरम से आते हैं, और उन्होंने इसी साल फरवरी मंथ को फिलीपींस के फाइटर जैक ब्राउन से फाइट किया था, जिनको इन्होंने सेकेंड राउंड में सबमिशन से हरा दिया था। तो नाजरेत लातुजुला का नेक्स्ट फाइट का भी अपडेट आ चुका है। उन्होंने कहा है कि वो वन चैंपियनशिप में दोबारा फिर से फाइट करने वाले हैं,
तो उन्होंने इसी न्यूज़ को देते हुए कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया, पर उनका ओपोनेंट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि उनका ओपोनेंट कौन होने वाला है और डेट भी डिसाइड नहीं हुआ है। बस हमें इतना पता चल चुका है कि नाज़ारेथ बहुत जल्दी अपना तीसरा फाइट भी करने वाले हैं वन चैंपियनशिप में, तो हो सकता है कि इसी का रिगार्डिंग अपडेट हमें बहुत जल्द पता चल जाए। तो चलिए देखते हैं नाज़ारेथ ने क्या बोला। Hello guys, I'm fighting again, One FC. Let's go. खैर अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली खबर भी हमारे अनडिफीटेड इंडियन फाइटर मोनजीत यिन से जुड़ा हुआ है, जो कि वन चैंपियनशिप में ही फाइट करते हैं एंड ही कम्स फ्रॉम आवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। तो लास्ट ईयर इन मार्च 2025 मोनजीत यिन ने अपना वन चैंपियनशिप डेब्यू किया था अगेंस्ट द फिलिपिनो फाइटर जस्टिन जोन्स मटर्टो। तो उसका अगेंस्ट मोनजीत यिन ने विन को निकाल लिया था बाय द वे ऑफ यूनानिमस डिसीजन। लेकिन उस फाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें कई बार ऐसा मौका आया कि मोनजीत उस फाइट को फिनिश कर सकता था बाय द वे ऑफ सबमिशन। लेकिन अगर हम उस फाइट को ओवरऑल देखें तो जो ग्रैपलिंग में डोमिनेंस किया है शायद उसी की वजह से मोनजीत को ये विन मिला है। लेकिन मोनजीत का अब जो नेक्स्ट फाइट होने वाला है इन वन चैंपियनशिप, मुझे लगता है कि वो फाइट मोनजीत का ओवरऑल पूरा करियर का सबसे ज्यादा टफ फाइट होने वाला है। और इसी फाइट में मोनजीत का अनडिफीटेड रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ये जो ओपोनेंट है वो है रशियन ओपोनेंट जिसका नाम है परवेज खमीरजानोव और जिनका रिकॉर्ड है 6-1, जबकि मोनजीत का रिकॉर्ड है 6-0। लेकिन जो मोनजीत का ओपोनेंट है परवेज खमीरजानोव, उसका पास फिनिशिंग एबिलिटी भी है, चाहे वो स्ट्राइकिंग में बात करे या ग्रैपलिंग में बात करे। हम वो नॉकआउट भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं, जबकि मोनजीत का पास मुझे इतना फिनिशिंग कैपेबिलिटी नजर नहीं आते। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि मोनजीत का पास फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है, ऑफ कोर्स है उनके पास फिनिशिंग एबिलिटी, लेकिन उनका पास जितना फिनिशिंग एबिलिटी है और अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक वन चैंपियनशिप में देखे तो ऐसा लगता है कि उनका फिनिशिंग एबिलिटी थोड़ा लो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन तक थोड़ा सीमित है। पर परवेज खमीरजानोव जो कि मोनजीत का नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है, उनका फिनिशिंग एबिलिटी इवन हायर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वन चैंपियनशिप में भी काफी ज्यादा है। But anyways, we wish all the very best to मोनजीत यिन for his upcoming fight against the परवेज खमीरजानोव। और ये फाइट होने वाला है मई 29, 2026 को। और उम्मीद करता हूँ कि इस फाइट में मोनजीत को फिनिश जरूर मिले और जो उन्होंने गलती पहले फाइट में किया है उनसे वो बहुत कुछ सीखा जरूर होगा। और एक बात, अगर मोनजीत ये फाइट को जीत लिया ना बाय फिनिश, तो आप ये मान के चलो कि मोनजीत यिन वन चैंपियनशिप में काफी आगे तक जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो एक बार तो सही वन चैंपियनशिप का बेल्ट के लिए जरूर कम्पीट करे। फिर अभी हम मूव करते हैं हमारे अगली न्यूज पर, और हमारे अगली न्यूज जुड़ा हुआ है कॉनर मैकग्रेगर के अगले फाइट से, यानी कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स होलोवे सेकंड फाइट से। तो ये दोनों दोबारा फाइट करने वाले हैं और ये फाइट होने वाला है UFC 329 यानी कि 12 जून को इंडिया में। और अगर आप इंडिया से बाहर हो किसी वेस्टर्न कंट्री में तो वो होने वाला है 11 जून को। खैर अगर आज से कुछ हफ्ते पहले देखे तो MVP MMA का एक इवेंट हुआ था नेटफ्लिक्स में, जिस इवेंट में UFC का फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन यानी कि फ्रांसिस निंगानू भी फाइट कर रहा था। और फ्रांसिस निंगानू का फाइट हो रहा था फिलिप बिलेंस के अगेंस्ट, जिसको फ्रांसिस निंगानू ने पहले ही राउंड में नॉकआउट करके हरा दिया। और उसके बाद फ्रांसिस निंगानू ने कॉल आउट किया जॉन जोन्स को, जिसको काफी लोग MMA का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। तो जब इसी इवेंट में फ्रांसिस निंगानू वॉकआउट कर रहा था रिंग की तरफ, तो उसी टाइम डेना व्हाइट ने इस फाइट का अनाउंसमेंट कर दिया, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स होलोवे सेकंड फाइट। तो काफी लोगों का ये कहना है कि कॉनर मैकग्रेगर इस बार भी कोई फाइट नहीं करने वाले हैं। बस डेना व्हाइट ने ये अनाउंसमेंट इसलिए किया ताकि वो फाइट फैंस का ध्यान खींच सके UFC की तरफ, ना कि उन लोगों का ध्यान रहे MVP के उस इवेंट की तरफ। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि डेना व्हाइट फ्रांसिस निंगानू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जो MVP MMA ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है वो आज की डेट में UFC के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। वेल अगर हम UFC का ऑफिशियल पेज चेक करें और इवन विकिपीडिया पेज को भी चेक करें तो हमें देखकर ये लगता नहीं है कि ये डेना व्हाइट ने ऐसे ही बोल दिया था कि कॉनर मैकग्रेगर फाइट करने वाले है और असली में वो फाइट नहीं करेगा। क्योंकि UFC का ऑफिशियल वेबसाइट पेज और विकिपीडिया पेज में तो ये दिखा रहा है ऑफिशियली कि कॉनर मैकग्रेगर का अगली फाइट होगा ही होगा। वेल मान भी लिया कि कॉनर मैकग्रेगर का अगली फाइट होगा अगेंस्ट द मैक्स होलोवे, पर काफी लोग अभी ये कहेंगे कि मैक्स होलोवे तो ये फाइट जीतने वाला है बाय द वे ऑफ नॉकआउट और यूनानिमस डिसीजन। पर एक ट्विस्ट यहाँ में कि ये फाइट फेदरवेट या लाइटवेट डिवीजन में नहीं होने वाले है,
जहाँ पे मैक्स होलोवे को लड़ने का एक्सपीरियंस है। ये फाइट होने वाला है वेल्टरवेट डिवीजन में, और वेल्टरवेट डिवीजन में मैक्स होलोवे ने आज तक फाइट नहीं किया, ना कि कभी भी वेल्टरवेट डिवीजन का वेट गेन किया। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि मैक्स होलोवे की बॉडी इस वेट में कैसे रेस्पॉन्स करता है, क्योंकि मैक्स होलोवे के पास एक्सपीरियंस नहीं है वेल्टरवेट का, पर कॉनर मैग्रेगर का पास है। कॉनर मैग्रेगर ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट कर चुका है, और 2 तो उनका विन ही है वेल्टरवेट डिवीजन में। तो ये देखना एक्साइटिंग होगा कि ये फाइट कैसा जाता है और मैक्स होलोवे का बॉडी मेनली वेल्टरवेट डिवीजन में कैसे रिस्पॉन्स करता है। खैर, हम अभी बात करते हैं हमारे आखिरी खबर के बारे में। तो आखिरी खबर जुड़ा हुआ है जस्टिन गेजी वर्सेस इलिया टुपुरिया के फाइट, जो होने वाला है व्हाइट हाउस इवेंट में। तो आज से कुछ हफ्ते पहले जस्टिन गेजी और इलिया टुपुरिया ने फेस ऑफ किया था व्हाइट हाउस के अंदर ही, और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी मीटअप किया। और तब इलिया टुपुरिया ने डेना व्हाइट और डोनाल्ड ट्रंप दोनों से मिलकर ये कहा था कि क्या आप जस्टिन गेजी को अपना फाइटर नहीं मानते, अपना देश का फाइटर नहीं मानते? अगर मानते तो आप उन्हें इतना टफ फाइट क्यों देता? तब इलिया टुपुरिया ने ये भी बोला था कि ये फाइट राउंड 1 से ज्यादा नहीं जाने वाला, राउंड 1 में ही मैं जस्टिन गेजी को नॉकआउट करने वाला हूँ। तब इसी का रिगार्डिंग जस्टिन गेजी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया और कहा कि ये फाइट राउंड 1 में खत्म नहीं होने वाले है, मैं इलिया टुपुरिया का फेस को पूरा चेंज करने वाला हूँ। खैर, अगर हम इस मैचअप को ध्यान से देखेगा तो ये मैचअप कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर हम लाइट वेट डिवीजन को ध्यान से देखेगा तो बस 3 ही फाइटर का नाम आता है जिसको एक्चुअली में टाइटल शॉट मिलना चाहिए, और वो है नंबर 1 अरमान सारुकियन, नंबर 2 चार्ल्स ओलिवेरा और नंबर 3 मैक्स होलोवे। पर इन तीनों का अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ये टाइटल शॉट डिजर्व करता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना और आप ध्यान से देखो जस्टिन गेजी ने किसको हरा दिया। जस्टिन गेजी था रैंक नंबर 4 और उन्होंने हराया रैंक नंबर 5 पैडी पिमलेट को। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पैडी पिमलेट को रैंक 5 मिला कैसे, उन्होंने किसको हरा दिया? बस उन्होंने माइकल चैंडलर को हराया था, जिसको सभी लोग हराते हैं। तो उनको ये रैंक कैसे मिल गया और उनको इंटरम टाइटल के लिए ही सही फाइट क्यों मिल गया? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हाँ, पैडी पिमलेट को टॉप 10 का अंदर होना चाहिए, पर उसको टॉप 5 का अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर बात करेगा कि ये फाइट कैसा जाएगा, तो मेरा मानना है कि ये फाइट राउंड 1 में तो खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन ये फाइट राउंड 2 से ज्यादा भी नहीं जाने वाला है। मेरा ये मानना है कि इलिया टुपुरिया राउंड 2 में जस्टिन गेजी को नॉकआउट करने वाला है। खैर, जो भी हो, जैसा भी हो, अगर हम ध्यान से देखेगा तो जस्टिन गेजी का जितना भी फाइट होता है वो सारा का सारा फाइट एक्साइटिंग ही होता है, और मेरा ये मानना है कि ये वाला फाइट भी एक्साइटिंग ही जाने वाला है। लेकिन जस्टिन गेजी इलिया टुपुरिया को तो बिल्कुल नहीं हराने वाला। वेल, हम इस फाइट का एनालिसिस करेंगे और सारा का सारा व्हाइट हाउस कार्ड का भी एनालिसिस करेंगे। जैसे जैसे ये इवेंट सामने आता जाएगा वैसे वैसे हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा मिलते रहे। थैंक यू सो मच।